नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं आपके परीक्षा से संबंधित बातचीत करने के लिए। आप लोग बहुत परेशान हैं, आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। यानी कि विंटर वेकेशन खत्म हो गया है, इसके बाद मकर संक्रांति आएगी, इसके बाद जो है बीच में छुट्टियां कई ठू हैं, इसके बाद आपका होगा परीक्षा। परीक्षा का समय हो गया नजदीक। जो एनुअल एग्जाम है, इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी कोर्स हैं, इनकी एनुअल एग्जाम जिनका होने वाला है, उनकी मैं बात करूंगा। इसमें दो मुख्य रूप से बात होंगी कि आपका टाइम टेबल कब आएगा। दूसरी बात होगी कि आपकी परीक्षा कब से शुरू होगी और इसकी तैयारी कैसे करें। मतलब टाइम टेबल आएगा तो परीक्षा शुरू ही होगी, और इसकी तैयारी कैसे करें, अब रणनीति हमको क्या बना के चलनी चाहिए। मैं अपने अनुभवों के आधार पे आप लोगों को बहुत कुछ इस पे बताने वाला हूँ। आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत कुछ मिल जाएगा। मिलने का मतलब कि नोट्स वगैरह कुछ चीजें हम आपको, लास्ट तक आप वीडियो देखेगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। इसके पहले मैं आज एक बात और आप लोगों को बता दूं, जो कभी नहीं कहता हूं, आज कह रहा हूं। अब मेरा चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव हमारा है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी नहीं कहता हूं, आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जरूरत है अब करने की। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को खबर चाहिए, सूचना चाहिए टाइम टू टाइम उसके बारे में। परीक्षा परीक्षा से संबंधित सभी चीजें आप लोगों को समय से मिलनी चाहिए। ठीक है, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारा पहला मुद्दा है टाइम टेबल का, कि टाइम टेबल हमारा कब आएगा। सबसे पहले इसीलिए परेशान है। तो भाई हमेशा ही बात कहता हूँ कि परेशान मत होया करिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। टाइम टेबल की डेट भी मैं बता देता हूँ। डेट टाइम टेबल की इसी महीने में है, यानी कि जनवरी के लास्ट तक जाते जाते आपका टाइम टेबल आ जाएगा। जनवरी में ही आपका टाइम टेबल आएगा, फरवरी पूरा आपको मिलेगा। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की परीक्षा मार्च में स्टार्ट होगी। अब मार्च में कब होगी इसका कोई अभी डेट फिक्स नहीं है। वो जब टाइम टेबल अभी बन रहा है, टाइम टेबल जैसे ही बन जाएगा मैं आपको बता दूंगा। टाइम टेबल आने से पहले जैसे विश्वविद्यालय प्रशासन जारी करेगा, पहले क्या ही कहूँ, तो आपकी जो है परीक्षाएं मार्च। वैसे देखो क्या है कि अभी जो कैलेंडर है, कैलेंडर में तो 3 मार्च दिया गया है, लेकिन 3 मार्च से नहीं होगी, थोड़ी बढ़ेगी आगे डिले, मतलब 2-4 दिन के लिए। तो 2-4 दिन के लिए बढ़ेगी, उतने में लेके उड़ने ना लगो, पढ़ो लिखो। इसके अलावा देखिए आपकी परीक्षा जो है मतलब मार्च में शुरू होगी। आपके पास समय भी 2 महीने लगभग है। 2 महीने का आपके पास समय है, तो इसमें आपको बनानी है रणनीति पढ़ने की। पढ़ने के साथ साथ इतना पढ़ लेना है कि बढ़िया नंबर आ जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय की एक चीजें हैं कि यहाँ पे नंबर कम मिलता है। आप पिछले जितने लोगों से मिलेंगे, फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले तो काफी अच्छे से रूबरू होंगे इस चीज से कि नंबर कितना पढ़ने पे कितना कैसे मिलता है। ठीक है, तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों को इसमें बताने की जरूरत नहीं कि नंबर कैसे मिलता है। फर्स्ट ईयर वाले इसलिए कह रहा हूँ विशेष ध्यान देके पढ़िएगा, क्योंकि इसमें फेलियर की संख्या सबसे ज्यादा होती है। फर्स्ट ईयर में बीएससी में सिर्फ 30% बच्चे पास होते हैं। यह सच्चाई वाला आंकड़ा है, डराने वाला आंकड़ा नहीं है। मतलब इसमें नहीं है कोई ऐसा बताया जा रहा। बीएससी में, बीकॉम में भी 60% बच्चे फेल ही रहते हैं, मतलब 40% पास रहते हैं। तो मामला बहुत डिसमिस सा रहता है। तो आप लोग अभी से अगर अभी नहीं पढ़े तो 2 महीना टाइम है भैया। 2 महीने में इतना जबरदस्त पढ़ लीजिए कि जो है कोई दिक्कत ना होने पाए आप लोगों को। और सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले वो लोग भी पढ़िए, क्योंकि सेकंड ईयर अगर फर्स्ट ईयर में आपका नंबर कम हुआ तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बढ़ा के थर्ड ईयर में तभी आपको जाके बढ़ेगा, सेकंड ईयर में बढ़ेगा। तो थर्ड ईयर वाले अगर कम पाए हैं तो आपको अंतिम चांस है। और सेकंड ईयर वाले विशेष ध्यान दें, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका नंबर इसी में बूस्ट हो जाएगा। ये मत हो जाएगा फिर थर्ड ईयर में बढ़ेगा, थर्ड ईयर में वो गिरा दिए जाओगे। तो सेकंड ईयर में आपको नंबर बढ़ाने का सबसे बढ़िया सबसे अच्छी समय यही है कि आप सेकंड ईयर में अपना नंबर बढ़ा लीजिए। आपका एनुअल एग्जाम फर्स्ट ईयर वालों का, सेकंड ईयर वालों का मार्च में शुरू होगा। और सेकंड ईयर वालों का जो थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर वालों, यार सेकंड ईयर थर्ड ईयर का मार्च में, फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम जो है अप्रैल में शुरू होगा। 1 अप्रैल से उसका टाइम है, तो उसी के आसपास आपका शुरू होगा। आपके पास भी 2-2.5 महीने, 2.5-3 महीने की टाइम है। 2.5 महीने की कुल मान लीजिए तो टाइम है मोटा मोटी। करना क्या, आपको तैयारी कैसे करनी है इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तैयारी करने के लिए सबसे विशेष चीज है आपकी नोट्स। नोट, हाँ, नोट्स वही जो आप लोग बनाए हैं अपने क्लास में। जो क्लसवे नहीं किए भाई वो लोग चुप मार के पढ़े अपना। क्लसवे नहीं किया तो क्या बताएं आप लोगों को। जो क्लास किए हैं अपने क्लास में नोट्स बनाए हैं, अपने गुरुजी जो उनको लिखवाए हैं पढ़ाए हैं उसका नोट्स जो बनाए हैं, उसी को जम के पढ़िए। और जो नहीं बनाए हैं जितने क्वेश्चन का उतने को बना लीजिए। 2 महीना टाइम है भाई। 2 महीना में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी बुक उठाइए, इंटरनेट उठाइए। इंटरनेट पे इतनी चीजें पड़ी हैं यार, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना चीजें इंटरनेट से पढ़ के निकाल लेता हूँ। इतना सब कुछ एक्सप्लोर करिए थोड़ा सा। इंटरनेट उठाइए, अपनी सिलेबस अपना उठा लीजिए, जितने क्वेश्चन बन रहे। एक विशेष चीज आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक लाइन से बताता हूँ। पहली बात नोट्स, दूसरी बात अनसॉल्व्ड पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनसॉल्व्ड पेपर आप खरीद लीजिए, 10 रुपए का आता है, उसमें पिछले 10 साल का
आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आंसर आपको लिखना होता है। क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर पिछले 10 साल का आप निकालिए, पूरा 10 साल नहीं पढ़ना इहो जान लीजिए, लेकिन मरे रहे 10 साल एकदम दाबे रहे 100 क्वेश्चन पढ़े। 10 साल नहीं, पिछले 4 से 5 साल का आप निकालिए, 5 साल, 5 साल के क्वेश्चन का आप पूरा आंसर बकायदा लिख डालिए। पढ़िए मत, लिख डालिए, उसको नोट्स बना डालिए बकायदा पूरा अच्छे से, जैसे एग्जाम में लिखा जाता है। बहुत समय, अभी एक दिन में 2 क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो आपका जो है एक पेपर जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, आपका पेपर 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत समय, 5 दूनी 10, मतलब 10 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 10-15 दिन में। 10 ऐसे अगर करना, रणनीति अपनी खुद बनाइए। अनसॉल्व पेपर के पिछले 5 साल के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा आप पहुंचेंगे अपनी जो सिलेबस, हाँ एक विशेष चीज रखिए, अपने सिलेबस सामने रखिएगा। सिलेबस के सभी पॉइंट आपको टच होने चाहिए, सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि अब परीक्षा का पैटर्न वह नहीं रह गया है कि आपको रगे लगाए क्वेश्चन वैसे आ जाएंगे। एक आधे सब्जेक्ट में इसे कभी आता है, नहीं तो सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन का परिवर्तन देखने को मिल रहा है पिछले 2 सालों से। तो अब की बार भी कुछ बदलेगा ही, बिल्कुल बदलेगा। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, विशेष रूप से इकोनॉमिक्स वाले और ऐसे जो लॉजिकल सब्जेक्ट हैं उनके लिए विशेष रूप से सभी पॉइंट को आप टच करके जाइएगा। टच करने का मतलब रट डालिए, एकदम पढ़ डालिए, कुछ मत करिए, तुम रट डालिए दिमाग में। अब समय उमय नहीं है, ठीक है, नहीं तो रोते रहेंगे, लास्ट तक तक रोते ही रहेंगे, जाके वहीं पलटेंगे धड़ 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 धड़, कुछ होगा नहीं। तो लास्ट तक पढ़िए इसको, एक एक पॉइंट अपना सिलेबस उठा लीजिए, सिलेबस से अपने एक एक पॉइंट आप पढ़ डालिए। इसके अलावा देखिए बुक्स, बुक्स अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो अब कैसे पढ़ना है इसको समझ लीजिए। बुक अब ऐसे पढ़ना है कि क्वेश्चन उठाइए, सिलेबस उठाइए, अब पूरी बुक नहीं रटना है। अब समय नहीं कि पूरी बुक आप पढ़ जाएंगे, इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं जानता हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड वालों को सबको, सब पढ़े मेरे साथ, मैं भी पढ़ा हूँ, ठीक है। तो अब एक महीने में आप रट नहीं पाएंगे पूरी किताब। तो आप एक काम करिए, अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस का पॉइंट देख लीजिए बुक में कहाँ है, पूरा पॉइंट रट डालिए, उसका एक्सप्लेनेशन पूरा समझ लीजिए, ठीक है। पूरी बुक पढ़ते रहेंगे तो जो मठाधीश बनते रहेंगे, उनका मठाधीश नहीं बनना है, बनिएगा अगले जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद पढ़िएगा जबरदस्त जितना पढ़ पाइएगा। इसके अलावा देखिए है, अब विशेष रूप से आएगी एक जड़ी बूटी जो आप लोगों को मिलती है, सीरीज। तो सीरीज अभी आई ही नहीं मार्केट में, तो क्या करेंगे, सीरीजिया लो भैया मत, अभी अभी सीरीजिया मत जाओ। अभी जो कमुआ मैं कह रहा हूँ इतना करो, इतने से बढ़िया नंबर आएगा। सीरीजिया से नंबर नहीं मिलता है, लिखी लिखाई चीज नहीं है, हमेशा जो है इथिकल सत्य है पूरा है, सार्वजनिक सत्य है। किसी टीचर से आप पूछेंगे तो बताएगा कि सीरीज का नंबर आपको उतना नहीं मिलता, हाँ पास हो जाएंगे आप। सीरीज पढ़ के जो आती है, देश की आती है, डी कुमार कुमार क्या क्या आती है, तो आप लोग उसमें पढ़ेंगे ना, तो उसको पढ़ने का ये मतलब है कि पढ़िए और जाके एग्जाम में लिखिए, वही पासिंग परसेंट पा के लेके चले आइए चुप मार के। 40% 50% क्या करेंगे उतना लेके 40%, यार कहाँ लगाएंगे 40%। इस वही बात है कि अगर अच्छे नंबर पाने हैं आपको, तो सबसे पहला काम यही है, बुक उठाइए, सिलेबस उठाइए, नोट्स बनाइए खुद का। और अभी आपकी क्लास चल रही है तो बकायदा आंसर लिखिए, ले जाके अपने टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उस टीचर को दिखाइए कि देखिए सर हमने ऐसा लिखा है, इसमें कहाँ कमी है, इसको और क्या सही किया जा सकता है। क्योंकि कॉपी वही लोग चेक करते हैं, तो बताएंगे कि इसको ऐसे सही कर लो तो इसको इस हिसाब से नंबर तुमको बढ़िया मिल जाएगा। बात यहाँ नंबर बढ़ाने की नहीं है, यहाँ बात कई चीजों की है। नंबर बढ़ाने से अलग आपको ज्ञान भी होना चाहिए। विश्वविद्यालय में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी परख तेज होनी चाहिए, सब चीजें होंगी। सब चीजें कैसे तेज होंगी, जब लिखेंगे पढ़ेंगे तभी ना होगी। तो पढ़िए, अभी 2 महीना का समय है, एकदम दबा के पढ़ जाइए यार, बहुत समय है, काहे परेशान आप लोग हुए रहते हैं। अभी मैं पिछले 3-4 दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, जब से छुट्टी लगभग खत्म हुई है, कि मेरा इतने तैयार है, नोट दिलवा दीजिए, वो दिलवा दीजिए। नोट तो इतना पढ़वा दिया गया टेलीग्राम पे, जाएंगे देखेंगे ना, पिछली सनिया इतना भर भर के पूरा नोट डलवाया गया था, अब की साल इतना नोट डलवाया गया। जो नोट नहीं मिला है उसको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, डलवा देंगे उसको भी ढूंढ ढांढ की जरूरत है। लेकिन खुद का नोट्स जो होता है ना, वो पढ़ने में सबसे बढ़िया होता है, वो रट जाता है दिमागवा में। नोट्स बनाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, नोट्स बनाने के लिए आप समझिए इस चीज को। आप जो नोट्स बना लेंगे अपनी, उसको जब एग्जाम से एक दिन पहले से आप पलटेंगे ना, तो एक बार पलटने में दिमाग में सेट हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि आप उसको अपने हथवा से लिखे हैं और जाके कहीं से ढूंढ ढांट के लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए बताइए, आप ज्ञान नहीं इसमें दो, औपचारिकता नहीं बता रहा हूँ, एकदम रियलिटी की बात से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का नहीं है, साथ में 10-20-50 लोग रहते थे उनका भी एक्सपीरियंस मेरे साथ है, मैं वो भी साथ में बता रहा हूँ। इतने सीनियरों से मिलता जुलता रहता हूँ, सब लोग यही बताते हैं, और मैं खुद ही 3 साल विश्वविद्यालय में रगड़ा हूँ, तो मैं भी बताता हूँ, ठीक ठाक नंबर मैं भी लेके आ गया था, ठीक है। तो ये सब इतना काम कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपना प्रॉपर, नहीं बनाया तो क्वेश्चन जरूर क्वेश्चन लिख के एकदम रख लीजिए।
और सिलेबस अनसॉल्व, ये सब चीजें काम कर लीजिए जितना मैंने बताया। टाइम टेबल आपका इसी महीने में जनवरी में आ जाएगा, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब, क्योंकि सभी चीजें आएंगी, ठीक है। इसमें हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। ये काम कर लीजिए, बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और कोई जरूरत हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, स्कॉलरशिप वाली वीडियो मैंने पिछली बनाई दी है, कोई और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे उसका निराकरण देख लिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।